नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे जिला निर्वाचन कार्यालय राजगढ़ ने आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं उसके लिए अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उस पोर्टल पे आपको चुनाव से संबंधित जरूरी जानकारियां मिल जाएंगी, जैसे कि जितना भी दल रहता है, चुनाव दल जो मतदान दल में रवाना होते हैं, पीठासीन अधिकारी, इन लोगों की ड्यूटियाँ होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं, इन सभी की जानकारी आपको पोर्टल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका एड्रेस ये है rajgarh.org/elect2024.html। इस वेबसाइट को जब आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में खोलेंगे तो आपको ये आगे का HTTPS नहीं लिखना है, सिर्फ rajgarh.org इतना एड्रेस जो येलो लाइन में है, सिर्फ इतना एड्रेस आप लिख के अपने मोबाइल या कंप्यूटर में खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पोर्टल खोला हुआ है, तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको दी गई हैं। पहले हम सुविधाओं की बात कर लें कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ से अपने ड्यूटी ऑर्डर देख सकते हैं कि हमारी ड्यूटी कहाँ पे लगी है, किस पोस्ट पे लगी हुई है। हम अपना वोटर कार्ड सर्च कर सकते हैं। EDC हेतु खाली फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्री फिल्ड फॉर्म भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इलेक्शन का डेटाबेस, कई बार होता है कि ये है कि हम इलेक्शन की ड्यूटी करती हैं और हमारा पेमेंट हमारे बैंक खाते में नहीं आता या IFC गलत रहता है, तो इस सब कुछ सुधार के लिए भी हम रिक्वेस्ट यहीं से जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी रहता है कि निर्वाचन कार्य से हमें मुक्त रहना है, हमें किसी कारण से मेडिकल लीव पे हैं या मैटरनिटी लीव पे हैं या चाइल्ड केयर पे हैं, हमें चुनाव में ड्यूटी लग गई और हम भटकते रहते हैं ड्यूटी कैंसिल करवाने के लिए, तो इसका आवेदन भी हम ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए हम पोर्टल पे देख लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी हमें यहाँ दी गई है। यहाँ जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन आ चुका है प्रथम प्रशिक्षण का। यह पोर्टल धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे नई नई जानकारियाँ आती रहेंगी। पहले पॉइंट में यहाँ पे दिया सर्च एम्प्लॉय ड्यूटी यूजिंग मोबाइल नंबर। हम अपने मोबाइल नंबर से अपनी ड्यूटी चेक कर सकते हैं कि हमारी ड्यूटी कब कहाँ लगी हुई है, किस पोस्ट पे लगी हुई है। आपको यहाँ पे आपका वही नंबर डालना है जो कि आपका ऑफिशियली सभी रिकॉर्डों में दर्ज है। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल खुल जाएगी, आपका नाम, नंबर, कहाँ पे पोस्टेड है, अकाउंट नंबर, IFC वगैरह सारी डिटेलें यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ड्यूटी से संबंधित पता चल जाएगा कि कौन सी ड्यूटी पे आपका लगी है, ट्रेनिंग कब की है, कौन सी डेट को आपकी ट्रेनिंग है। इस तरह की आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपकी ये इलेक्शन की ID भी आपको मिल जाती है। आपने मोबाइल नंबर से सर्च कर लिया। इसी तरह उसी के बगल में है कि आपको एम्प्लॉय ID, आपके पास एक ड्यूटी ऑर्डर, एम्प्लॉय का ड्यूटी ऑर्डर है, तो उससे भी आप सेम डेटा आप सर्च कर सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर से करा। मान लीजिए आपके पास ड्यूटी ऑर्डर है, आपको कुछ डेटा देखना है, तो आप उस यहाँ से भी उस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको उसी तरह का पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्शन ड्यूटी के लिए कैंसिल करा है, तो यहाँ पे आपको उस तरह का अपडेट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आते हैं, आप अपना एपिक नंबर जो आपका वोटर कार्ड है, क्योंकि जब आप EDC भरेंगे तो EDC में आपको भाग संख्या, पार्ट नंबर वगैरह ये भरना रहता है, सरल क्रमांक भरना रहता है, तो वो जो कि वोटर कार्ड से आपको सर्च करना रहेगा। तो आप यहाँ पे एपिक जो आपका वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड से भी आपकी भाग संख्या वगैरह ये डिटेल सारी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का एपिक नंबर भरें, राज्य सिलेक्ट करें, कैप्चा करके सर्च करेंगे तो आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी। मान लीजिए एपिक नंबर नहीं है तो आप बेसिक नाम वगैरह की डिटेल से भी सर्च कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से OTP के थ्रू भी आप अपना एपिक कार्ड की सारी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। मोबाइल नंबर से भी आप खोज सकते हैं, अन्य विवरण द्वारा खोजिए। तीनों ऑप्शन वही हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। मतदान कर्मियों के लिए फोटो पहचान पत्र, जैसे कि फोटो पहचान पत्र जो आपका ड्यूटी ऑर्डर आता है उसमें कई बार फोटो पासपोर्ट साइज के कुछ गलत हो जाती है या मिसमैच हो जाते हैं, तो यहाँ पे आगे एक ऑप्शन हो जाएगा, आप खुद का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। और जब फोटो अपलोड हो जाएगा तो आप आपका वोटर फोटो ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं, फोटो ID देख सकते हैं। दूसरा, आपको EDC डाउनलोड कर सकते हैं। EDC का जो फॉर्म रहता है, फॉर्म 12A, उससे आप यहाँ पे ब्लैंक फॉर्मेट भी रखा हुआ है, ब्लैंक फॉर्मेट आप डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल लें और हाथ से भर के भी जमा कर सकते हैं। ये ब्लैंक फॉर्मेट है। इसके साथ ही आपको प्री फिल्ड चाहिए, पर प्री फिल्ड के लिए आपकी सारी जानकारियाँ सही होना चाहिए। प्री फिल्ड आप में यहाँ पे वही एम्प्लॉय ID जो मैंने डाली थी वो डाल देता हूँ, तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ भी आपको मिल जाएगा, कौन से विभाग संस्था के आप हैं, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। बस आप उसे प्रिंट करें और सील साइन सिग्नेचर करके आप कार्यालय में जमा कर दें। चुनाव ड्यूटी में छूट के लिए आवेदन, ये आता है महत्वपूर्ण पॉइंट। अब यहाँ पे दो कैटेगरी है, पुरुषों कर्मचारियों के लिए छूट और महिला कर्मचारियों के लिए।
तो पुरुष कर्मचारियों के यहाँ 10 अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिन क्राइटेरिया में वो आवेदन कर सकता है। जैसे मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा 1 महीने से पुरानी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कैंसर आदि, जून 2024 में सेवानिवृत्त हैं, दुर्घटना है, लंबे समय से मेडिकल अवकाश पर है। इस तरह के 10 क्राइटेरिया हैं जिनमें आप यदि आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी इसी तरह के 5 क्राइटेरिया, जैसे 6 माह से छोटा बच्चे, प्रसूति अवकाश पे, चाइल्ड केयर पे, गंभीर बीमारी है, लंबे समय से मेडिकल अवकाश पर है। तो आप इसके लिए सीधे ये रेड बटन पे क्लिक करेंगे, एक नया फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे इस फॉर्म में आप अपनी बेसिक जानकारियाँ भर दें, जो भी आपके उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक सिंगल PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दें। तो ये संबंधित कलेक्टर साहब की टीम के पास जाएगा। यदि वहाँ से अनुशंसा में सही पाया गया तो आपकी ड्यूटी कैंसिल हो सकती है। सेकंड आता है कर्मचारी की प्रोफाइल अद्यतन करें। आपका नाम, पदनाम, पोस्टिंग प्लेस, मोबाइल नंबर, खाता नंबर यदि गलत है तो प्रोफाइल अपडेट पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल मिल जाएंगी, जिसे आप भर के सबमिट कर दें तो आपका बैकएंड डेटाबेस में ये रिकॉर्ड सही हो जाएगा। यह पोर्टल है, रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता रहेगा। जैसे कि फर्स्ट ट्रेनिंग आई तो फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए वो अपडेट हुआ है, सेकेंड ट्रेनिंग अलग आएंगी तो उसके लिए भी अपडेट हो जाएगा। या आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ID बाकी बेसिक डिटेल भरना है, किस क्राइटेरिया में आपको है उस क्राइटेरिया को भरना है, फाइल को अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो इस तरह का पोर्टल बनाया गया है। नीचे संबंधित एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं 3-4 टीम के, उन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप बात करके चीज़ें देख सकते हैं। मान लो टेक्निकली आपको कोई इशू आता है या पोर्टल से संबंधित कोई समस्या है तो। बाकी जैसे कि अभी प्रथम प्रशिक्षण के डिटेल यहाँ पे अपडेट हुई, कुछ टाइम बाद द्वितीय प्रशिक्षण की भी डिटेल आ जाएगी, ड्यूटी ऑर्डर भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। इस तरह का यह पोर्टल बनाया गया है जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा। आशा है आप लोगों को जानकारियाँ समझ में आई होंगी, उस पोर्टल का आप अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।